सो हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 2 में हमें पता चलता है कि डबल बाइंड के राइटर को किसी ने मार दिया है और डबल बाइंड के राइटर की डेड बॉडी उसी के ऑफिस में पड़ी मिलती है। ये न्यूज़ जैसे ही सुबह पेपर्स और न्यूज़पेपर्स को भी देखते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली मीमा का बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और जिसकी वजह से मीमा को ये लगने लगा और भी ज़्यादा कि मीमा उस पर कभी भी हमला कर सकता है। मीमा ये बात मिस्टर टाडाकोरो से बताती है कि क्या आपको नहीं लगता कि उस धमकी भरे लेटर और राइटर शिबुया के हत्या में कोई तालमेल है। तो इस पर मिस्टर टाडाकोरो कहते हैं कि देखो, मैं ये सब नहीं जानता क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर ने कहा है कि हमें पुलिस केस से दूर रहना है क्योंकि ये हमारी मूवी के लिए अच्छा नहीं होगा। तभी मीमा को फिर से आइडल मीमा की फ्लैशबैक दिखती है और वो टाडाकोरो के से बाहर आ जाती है। मीमा कोई जवाब नहीं देती है और वो वापस आके कार में बैठ जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि धीरे धीरे मीमा की मेंटल हेल्थ और भी ज़्यादा डिटोरिएट होने लगी थी। एक सीन में हम मीमा और रूमी को देखते हैं जो कि किसी फोटो शूट के बारे में बात कर परफॉर्मेंस देने वाली और इधर चाम की दो लड़कियां बहुत ही दुखी होती है, लेकिन क्योंकि उसने खुद ही एक्ट्रेस बनने का करियर चूज किया था, वो फोटो शूट के लिए तैयार हो जाती है। इस सीन में हमें ये पता चलता है अपलोड की फोटोग्राफर चाहता था ये सुनकर बहुत दुखी होती है, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो ऐसी फोटो शूट को तैयार हो जाती है। हम मीमा को देखते हैं जो कि एक रूम में उदास बैठी रहती है। तभी वहाँ पे आइडल मीमा आ जाती है और वो दोनों चाम लड़कियों के साथ बाहर जाके परफॉर्म करने लगती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जिसे मीमा की तरह ही आइडल मीमा नजर आती है, वो आइडल बनकर इसी सीन में हमें ये भी पता चलता है कि मीमेनिया भी रहता है तरह की मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा था, जिसकी वजह से वो भी आइडल मीमा को इमेजिन कर रहा था। इसके बाद मीमा अपने घर चली जाती है और वो आज के हुए फोटोशूट से बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती है। मीमा की फोटोज सारे मैगजीन्स में छा जाती हैं। मीमेनिया ऑब्सेस होकर हर दुकान से सारी मैगजीन्स खरीद लेता है कि वो इस फोटोशूट का बदला जरूर लेगा, क्योंकि मीमेनिया मीमा से ऑब्सेस्ड था और वो नहीं चाहता था कि कोई भी मीमा की ऐसी तस्वीरें मैगजीन्स में छापे। इसीलिए उसने तय कर लिया था कि वो फोटोग्राफर से बदला जरूर लेगा। नेक्स्ट सीन में हम डबल बाइंड मीमेनिया नजर आता है और वो अचानक से शूटिंग रोक देती है। इस पर वहाँ पे मौजूद एक्ट्रेस इरी चैन उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है। मीमा कुछ नहीं बोलती है और वो वापस अपने रूम में आके बैठ जाती है। यहाँ पे उसे फिर से आइडल मीमा की छवि नज़र आती है और वो आइडल मीमा के पीछे भागती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि आइडल मीमा उसकी इमेजिनेशन नहीं बल्कि सच में कोई और है जो उसकी तरह ही है और प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए मीमा उसे पीछा करने लगती है और भागते भागते वो एक ट्रक के सामने आ जाती है। मीमा अपने रूम में मीमेनिया बैठा रहता और वो रूमी चैन से बातें कर रही होती है और वो खुद को अपने रूम में पाती है और हम देखते हैं जिसकी वजह से मीमा ये समझ नहीं पाती है कि उसके साथ जो भी हुआ वो मीमेनिया को देखती है और जैसे ही मीमेनिया उसे देखता है, मीमा की नींद फिर से खुलती है और वो खुद को फिर से रूम में पाती है। इसके बाद तो मीमा की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि मीमा रूमी चैन से हम देखते हैं कि डबल बाइंड की मेरे साथ जो भी हो रहा है और वो सच में हो रहा है या मैं बस सपना देख रही हूँ। फोटोग्राफर मीमा अपने हर तरीके का मेंटल प्रेशर और उसकी आँख में चाकू मार देता है आ जाए कि वो सपना देख रही है और हम देखते हैं कि वो हकीकत में यहाँ पे बैठी हुई है और वो उसी नाइफ से फोटोग्राफर की हत्या कर रही होती है। मीमा हत्या करते वक्त अपनी फोटोग्राफ्स भी याद कर रही होती है कि किस तरह दिखाया जा रहा था कि उसकी फोटोग्राफर मोरानो की तस्वीरों के बाद और उसे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। ग्लिम्प्स आते हैं अचानक से मीमा की नींद रूम में पड़े हुए कपड़े को देखती है जिस कपड़ों पर खून लगा होता है कि तो मीमा को ऐसा लगता है कि कहीं उसी ने तो मोरानो की हत्या नहीं कर दी। मीमा एक ऐसी लड़की का घबरा जाती है प्ले कर हमें पता चलता है जो कि मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर से
पीड़ित डबल बाइंड और में वो थी अपने और दूसरे के साथ डबल बाइंड की शूटिंग सारी हत्याएं समाप्त कर हो रही जाती होती हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है ये पता चलता है कि मीमा ने ही इसके सारी बाद हत्याएं लास्ट की सीन में हैं, हमें जो दिखाया कि जाता है कुछ हद कि तक मीमा का इस किरदार मूवी जो के कि डबल मेन बाइंड प्लॉट से सीरीज भी में है मेल खाता किस था। तरीके से अपने सेकंड आइडेंटिटी में उस आदमी की हत्या कर देता है और इसके बाद मीमा की नींद फिर से खुलती है और वो खुद को अपने रूम में पाती है। इसके बाद द डबल बाइंड सीरीज जिसमें मीमा एक एक्ट्रेस कह रही होती है उस मूवी की शूटिंग खत्म हो जाती है। हमें ये फाइनली पता चलता है कि मीमा का किरदार हाइपोनेटिव किलर है स्टाफ और हम देखते हैं कांग्रेचुलेट करते हैं। मूवी खत्म यहाँ हो पर जाती मीमा है। का एजेंट मिस्टर टाकाडोरो मूवी के डायरेक्टर से कहता है कि आप मीमा हमारी का पीछा मीमा करने को लगता है। दोबारा मौका टाकाडोरो जरूर दें। और रूमी इसके बाद हम मीमा देखते का हैं इंतजार कर रहे होते रूमी हैं। से कहती है रूमी कि मैं मिस्टर वॉशरूम से टाकाडोरो से होकर कहती आती है है कि कि मीमा तभी को हम आने में वहाँ काफी मीमेनिया को को देखते देखते हैं। हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि करती मीमा है। आखिर कर क्या रही लेकिन है। मीमा इधर मीमेनिया मीमा के आगे हार मान जाती है। फिर मीमेनिया लेकिन फिर के हाथ मीमा से एक चाकू बार को अंतिम छीनकर कोशिश करती है मीमेनिया की और वो हत्या कर उठती देती है। तभी वो देखती है कि वो सामने खड़े एक हॉल में मौजूद है और उसे अचानक से फ्लैशबैक मीमा दिखाई खुद देता से है नहीं समझ कि पा वो रही थी अपने कि लास्ट उसने सीन अभी को अभी खत्म जो कर किया रही है। वो इससे हकीकत हमें है ये या पता उसका चलता एक है सपना है। तभी हम यहाँ पे रूमी चैन को देखते हैं जो कि मीमा को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। मीमा को देखती है कि मीमा ऐसी हालत में वहाँ पे पड़ी हुई है। वो मीमा इसके से बाद हम पूछती है देखते कि हैं तुम्हें कि आखिर क्या मीमा हुआ। काफी ज्यादा लेकिन टूट मीमा जाती कुछ है नहीं और बता अब उसे पाती कुछ है। नहीं समझ वो में लोग आ मीमा रहा को था लेकर कि उसके उसके साथ साथ जो जो हो हो रहा रहा है है वो रियलिटी है या फिर डेजा वू। जहाँ पे मीमेनिया की हत्या हुई थी वहीं पर मिस्टर टाकाडोरो की भी लाश पड़ी हुई मीमा थी। को देखते इसका हैं जो मतलब कि अपने किसी ने फिश टैंक को मीमेनिया और देखती मिस्टर है, टाकाडोरो तो उसे दोनों फिशेस की जिंदा हत्या कर दिखती दी थी। हैं। से वो एकदम से घबरा जाती है कि मेरी फिशेस तो मर गई थी तो ये वापस से जिंदा कैसे हुई। और फिर से वो चाम का पोस्टर देखती है, वही चाम का पोस्टर जो उसने निकाल दिया था। वहाँ पर उसे आइडल तो मीमा ही finally नजर दोस्तों आती हमें है यहाँ पे और पता हमें ये चलता पता है चलता कि है आखिर इस कि मूवी में आइडल हो मीमा क्या रहा कोई है। और नहीं दरअसल बल्कि रूमी रूमी थी। मेंटली डिस्टर्ब थे। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि रूमी स्टार्टिंग से ही मीमा से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी और हमें ये भी पता चलता है पॉप आइडल रह चुकी थी, इसीलिए उसकी ऑब्सेशंस मीमा से बढ़ती ही जा रही थी। जब मीमा ने पॉप इंडस्ट्री को छोड़ने का मन बनाया तो रूमी को सबसे ज़्यादा इससे हर्ट हुआ क्योंकि रूमी नहीं चाहती थी कि मीमा अपनी आइडल वाली इमेज को छोड़कर एक एक्ट्रेस बने। उसी के बाद से रूमी का डिसोसिएटिव आइडेंटिटी वाला रूप सामने आने लगा और वो खुद को मीमा ही समझने लगी। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मीमा भी किसी तरीके से खुद को पैरानोया का शिकार मानती थी, इसीलिए वो बार बार आइडल मीमा को इमेजिन करती थी। यहाँ पर हमें पता ये भी चलता है कि मीमा और रूमी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए मीमा अपनी सारी डेली लाइफ की बातें रूमी को बताती थी जिससे रूमी को सारी मीमा की बातें पता थी और वो मीमाज रूम नाम का चैनल चला रही होती है। जी हाँ, रूमी ही मीमाज रूम के नाम से चैनल चलाती थी जिससे वो मीमा की सारी प्राइवेट बातें ऑनलाइन लिखा करती थी और मीमा ये सोचने को मजबूर हो जाती थी कि आखिर मेरी प्राइवेट बातें लोगों को कैसे पता चल रही है। तो दोस्तों, मीमा की प्राइवेट बातें किसी और के थ्रू नहीं बल्कि रूमी ही सारी बातें ईमेल पर लिख रही होती है। रूमी मीमेनिया के भी कांटेक्ट में रहता है क्योंकि मीमेनिया भी उसी तरीके से मीमा से ऑब्सेस्ड रहता है और वो भी नहीं चाहता था कि मीमा अपनी पॉप आइडल की इमेज को छोड़कर एक्ट्रेस बने, इसीलिए वो दोनों मिलकर मीमा की इमेज को खराब होने से बचा रहे थे। रूमी का डिसोसिएटिव आइडेंटिटी वाला रूप उस पर हावी होने लगा तब वो मीमा पर हमला करना चाहती थी क्योंकि वो चाहती थी कि मीमा का वजूद हमेशा के लिए मिट जाए और वो असली मीमा बनकर पॉप इंडस्ट्री को रूल करे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मीमा का पीछा करने लगती है। यहाँ पर मीमा अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करती है और वो जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है।
भागते भागते रूमी एक ट्रक के सामने आ जाती है, लेकिन तभी मीमा वहाँ पे आके रूमी की जान बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रक से रूमी उतर को के एक कुछ मेंटल लोग हॉस्पिटल में आते हैं एडमिट कर और दिया गया मीमा रहता और है रूमी को और अब अस्पताल मीमा में भर्ती किरीगोई करवाते एक हैं। बहुत ही यहाँ फेमस पर हम एक्ट्रेस देखते रूमी हैं की कि हालत अब कैसी है। डॉक्टर उसे कहता है कि वो अब भी मीमा के रूप में ही जिंदा रहती है और वो मैक्सिमम टाइम मीमा को ही अपना असली वजूद मानती है, लेकिन कभी कभी वो रूमी के फॉर्म में भी आती है और वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा याद करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है और मीमा किरीगोई फाइनली एक एक्ट्रेस बन चुकी होती है।